अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से चिकन बादामी कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी जो कंप्लीट घर के मसालों से बनेगा। हम इसमें कोई भी बाज़ार का या डब्बे का मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और घर के मसालों से ही आप देखिएगा ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो आए रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ली है, आधा किलो मैंने चिकन ले ली है। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज और तकरीबन 8 से 10 मैंने बादाम ले लिए जिसका छिलका उतार लिया। कोई भी रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल ले लें, आधा कप लूँगी मैं इसमें से। और 1 कप के बराबर मैंने दही ले लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो खड़े मसाले मैंने लिए हैं उसमें 3 पत्ते मैंने लिए हैं, 3 से 4 पत्ते तेज़ पत्ते लिए हैं। 4 अदद मैंने सफ़ेद इलायची ली है। जावित्री का पीस ले लिया है। 8 से 10-12 दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं। 2 स्टिक मैंने दालचीनी के और 5 से 6 मैंने लौंगे ले ली हैं। इसके अलावा 1.5 चाय का चम्मच मैंने पिसा धनिया पाउडर लिया है। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक पतीली मैंने गरम करने के लिए रख दी और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल को मैं गरम करने के लिए रखूँगी। ऑयल थोड़ा सा भी गरम होते ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस की तरह काट लिए थे। अब प्याज को मैं थोड़ा लाइट गोल्डन नहीं करूँगी, थोड़ा ज़्यादा से गोल्डन करूँगी क्योंकि कोरमे में जो है वो प्याज हमारी थोड़ी सी ज़्यादा गोल्डन होती है। प्याज जैसे ही गोल्डन होगी हम इसे निकाल लेंगे। प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अब ये प्याज मैं निकाल कर इसे साइड में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। प्याज ठंडा होने पर मैं इसे ग्राइंडर में दूसरे स्पाइसेस के साथ पीस लूँगी। प्याज को निकाल लें। जो बचा हुआ ऑयल था उसमें सारे जो खड़े गरम मसाले थे हमारे वो डाल दिए, जिसमें तेज़ पत्ते, काली मिर्च और दालचीनी के 2 पीसेस थे और इसके अलावा लौंगे, सफ़ेद इलायची, इन सबको हम क्रैकल कर लेंगे। जैसे ही हमारे ये खड़े मसाले क्रैकर होंगे मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट। मैं लाजमी भूनती हूँ, मैं अपनी हर रेसिपी में आपको बताती हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट आप जो है वो ज़रूर आप थोड़ा सा फ्राई करें, इसकी थोड़ी सी स्मेल निकालें, क्योंकि यूजुअली लोगों को मैंने देखा है कि नहीं निकालते, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है लहसुन अदरक को फ्राई करना। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई होता है मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। आधा किलो मैंने चिकन ली है, वो सब इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद मैं चिकन को भी 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगी जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इधर मैंने चिकन फ्राई करने के लिए रख दी है। जब तक हमारी चिकन गोल्डन हो चले हम प्याज को पीस लेते हैं। ये प्याज मैं ग्राइंडर में डालूँगी। प्याज के अलावा मैं ग्राइंडर में शामिल करूँगी दूसरे स्पाइसेस, यानी कि जो मैंने ये बादाम के छिलके उतार लिए थे 2-3 मिनट बॉईल करके, इसके आराम से छिलके उतर जाते हैं। इसको पील्ड ऑफ कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा कप दही। आधा कप दही भी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ग्राइंडर चलने में आसानी हो। अगर पानी नहीं होगा तो ये सारे मसाले फिर ग्राइंड होना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसको पीसकर हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। चिकन जो है वो हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें लाल पिसी मिर्च पाउडर डालूंगी, पिसा धनिया पाउडर एंड नमक। ये डालकर मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद भूनूंगी ताकि ये जो हमारे दूसरे स्पाइसेस हैं जैसे लाल पिसी मिर्च, पिसा धनिया, नमक, इन सब की भी अच्छी तरह से जैसा एक कच्चापन होता है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। जब हम अच्छे से मसालों को भून लेंगे तो आप देखिएगा कि मसालों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। जो हमने प्याज पीसी थी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और मसालों के साथ ही इसे फ्राई कर लेंगे। अब अच्छे से तकरीबन 5 से 10 मिनट आप भुनाई करें बहुत अच्छे से, ताकि मसाले आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से।
अच्छी तरह से मसाले भुनाई करने के बाद जैसे ही मसालों का कलर चेंज होता है, ये देखिए हमारे सालन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूँगी। वो पानी मैं इस वजह से शामिल करूँगी ताकि हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। 1 कप पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें लिड लगा दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हल्की आंच में रख दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और हमारा सालन जो है उसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। 10-15 मिनट के बाद आप देखें चिकन भी गल चुकी है और सालन भी ऑलमोस्ट हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से बन जाने वाली ये डिश बिल्कुल रेडी है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। चिकन बादामी कोरमा, बादाम का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो आखिर में थोड़ा सा वाटर केवड़ा भी डाल सकते हैं, इससे कोरमे की खुशबू और टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस होगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।